जब संघर्ष अपना चरम दिखा चुके हों और उसके बाद में संभावनाएं अब नवीन सिरों के साथ हमारे साथ में हो, कर्म भले ही सकारात्मकता का एक नवीन स्तर नहीं लेकर आए किंतु शुरुआत उस सकारात्मकता की ओर कर चुका हो, तो हमारे लिए ग्रहीय व्यवस्थाओं के माध्यम से मिल रहे संकेतों को समझना आवश्यक होता है। हम यहाँ अगस्त 2020 का मासिक राशिफल धनु राशि के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बृहस्पति प्रधान राशि है। और आप इस महीने का एक अद्भुत संयोग ये भी देखते हैं कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव ये दोनों ही ग्रह अपने स्वराशि स्थान में विराजमान हैं, वक्री चल रहे हैं। राहु और केतु उच्चस्थ हैं, तो वहीं सूर्यदेव और मंगल महीने के मध्य अंतराल के एक दिन बाद अगस्त 16 के बाद से ही स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि सूर्यदेव सिंह में, तो वहीं मंगल मेष राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो हमें अपने कर्म को किस तरह से गति देनी चाहिए, जॉब में कौन से नए प्रोस्पेक्ट्स सामने आ सकते हैं, किस तरह के गेन हम अचीव कर सकते हैं, तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो लाभ के सिरे हैं उसमें रिश्तों को किस तरह से तवज्जो दी जा सकती है। याद रखिए कि व्यापारिक जीवन के भीतर भी जो रिश्तों की गणित है वो कहीं न कहीं लंबे समय में व्यक्ति को फाइनेंसेस में और उसके यश मान प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं गेन देकर जाने वाली होती है। तो यहाँ सर्वप्रथम हम धनु राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं बृहस्पति और केतु की युति संगत स्थितियां साथ में बनी हुई है। मार्च 2019 से केतु की जो ये उच्चस्थ स्थितियां चल रही थी 23 सितंबर 2020 को जाकर परिवर्तन की ओर अग्रसर रहेगी। उसके पहले ये कई बार भ्रम की स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाले ग्रह है और त्वरित गति के साथ में परिणाम देने वाले ग्रह है। राशि स्थान में किस तरह की गुणक वृद्धि दे सकते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्री है किंतु मूल त्रिकोणस्थ है, स्वराशि स्थान में विराजमान है। सेकंड हाउस में शनिदेव चलायमान है और ये भी वक्री है, इसी वजह से आपको 7.5 का जो अंतिम प्रवास काल है वो चल रहा है। आप ये भी गौर करेंगे कि चतुर्थ भाव में द्वितीय केंद्र की स्थितियों के भीतर मंगल 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे और उसके बाद में पंचम भाव द्वितीय त्रिकोण के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। ये भी एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। स्वराशि स्थान में विराजित होकर आप देखें एकादश को और द्वादश को देखने वाले हो जाएंगे और अष्टम पर भी इनका दृष्टि संबंध रहेगा। सप्तम भाव में राहु अपनी स्थितियों को आगे गतिमान कर जाएंगे, कुछ ही समय के बाद वक्रगत चलते हैं, वक्री स्तर पर ही गतिमान करेंगे। तो उसके पहले जो ये अगस्त महीने का समय अंतराल है सप्तम भाव के आधार पर बहुत ज्यादा संभल कर चलने वाला रहेगा। हालांकि शुक्र बुध के राशि स्थान में विराजित है किंतु फिर भी हमको कुछ स्थितियों के भीतर ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, ये मैं प्रमुख चर्चा यहाँ पर करूंगा। अष्टम भाव में सूर्यदेव अष्टम के दोष से युक्त होकर यहाँ चंद्रमा के राशि स्थान में 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे और उसके बाद भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अगस्त को बुध भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके भाग्य भाव में ही प्रवेश कर चुके होंगे। ये भी एक प्रमुख स्थिति यहाँ पर सम्मुख दृष्टि गोचर है। अब हम शुरुआत करते हैं राशि स्थान के साथ में, जहाँ हंस नामक एक योग बना हुआ है। पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग है हंस योग। तो जब देवगुरु बृहस्पति राशि स्थान को संबल देने वाले हों और तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर इनका नियंत्रण स्थापित हो, 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा हो, जॉब की पोजीशंस में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे या एक तरह से आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा था और कहीं न कहीं आप मन ही मन कुंठाओं के शिकार हो रहे थे और कहीं पर भी हम अपनी रफ्तार को बहुत अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहे थे। जब व्यक्ति का कैलिबर पूर्णतया सामने नहीं आता तो वो कुंठाग्रसित होता चला जाता है।
तो उस आधार पर आपके लिए ये महीना एक पॉजिटिव फ्रेम लेकर आ रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो आप देखेंगे कि चतुर्थ के अधिपति राशि स्थान में, यानी कि आपका कर्म इस माह आपकी मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि करने वाला होगा। और व्यापारिक जीवन के अंदर आप नया इनिशिएटिव लेने से बचिएगा, किंतु जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें कहां कहां सुधार किया जा सकता है, उसमें कहां कहां खुद के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया जा सकता है, वो सारी ही गतिविधि अपने साथ में लेकर चलना आपके लिए आवश्यक है। ये जरूर अपनी स्मृतियों में रखिएगा। और ये भी ख्याल रखें कि नौकरी पेशा जीवन से अगर आप व्यापार की ओर शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, तब इस महीने प्लानिंग की जा सकती है। एग्जीक्यूशन के मोड को 23 सितंबर तक, अगस्त के महीने तक ही नहीं, 23 सितंबर तक जितना रोक कर रखेंगे उतनी ही खुद के लिए बेहतरी को स्थापित करने वाले हम रहेंगे। तो जॉब के प्रोस्पेक्ट से, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से, आत्मविश्वास की स्थितियों के माध्यम से रिफ्लेक्शंस पॉजिटिव है, किंतु जल्दबाजी के सिरों के साथ में हमको नहीं चलना है। केतु तीव्रगामी रहते हैं, इसी वजह से आपके लिए जो अटके हुए कार्य थे, जिसके पूर्ण होने की आस आप छोड़ चुके थे, वहां पर संकेत बेहद प्रबलतम तौर के ऊपर आपको आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इस बात को आप पुरजोर तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब चर्चा करता हूं सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव में शनिदेव स्वराशि स्थान में विराजमान है और वक्री है। इसी वजह से वाणी संबंधित कार्यों में आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से बचिएगा। त्वरित गति के साथ में संवाद स्थापित करने से बचें। कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, तब भी यही सलाह दूंगा कि इस महीने थोड़ा सा रुकें। और वहीं मार्केटिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, या अपना कोई भी ऐसा कार्य हो जहां संवाद और वाणी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती हो, ये ख्याल रखें कि व्यवहारिक तौर के ऊपर हमको मृदुभाषिता के साथ में ही चलना है। मन में फ्रस्ट्रेशन आए, किसी व्यक्ति को जवाब देने की इच्छा हो, हम उस समय खुद को थोड़ा सा वहां से एवर्ट करने का प्रयास कर दें, या इग्नोरेंस की पावर जितनी आपके लिए बढ़ेगी उतना ही इस महीने आपके लिए अच्छा है। वजह यह है कि व्यक्ति कई बार किसी बात को रख तो देता है और उसके पश्चाताप, रूफुल अप्रोच लंबे समय तक उसके साथ में चलने वाली होती है, तो उससे भी खुद को थोड़ा सा बचाइएगा आप। और यहाँ पर जो धनागमन की स्थितियां हैं वो स्थायित्व का साथ लिए हुए रहेगी। ये एक बड़ी ही विलक्षण स्थिति है। जो आपने धनोपार्जन किया उसमें एक स्थायित्व बना रहेगा। उसको जमीन संबंधी किसी भी निवेश के साथ आप लंबे समय के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो यहां पर की गई गणनाएं आपको आगे आने वाले समय में प्रॉफिटेबल अप्रोच देने वाली रहेगी। ये भी एक संभावित तथ्यात्मक स्थिति है। किंतु कोई भी क्षेत्र जीवन का हो, वहां आप महान्यायाधिपति बनने से बचें। व्यक्ति एक छोर के साथ में किसी व्यक्ति विशेष का साथ दे रहा है, किंतु उसका पूरा ही जो तथ्य और सच का हिस्सा है उसको जाना ही नहीं, उसके पहले हमने अपनी राय रख दी। तो आप ये ख्याल रखें, वहां से जितना हम बचाव की मुद्रा में रहते हैं उतना ही खुद के लिए श्रेष्ठतम स्थितियों को निर्मित करेंगे। पराक्रमेश भी आप देखेंगे सेकंड हाउस में है। इसी वजह से मैंने पिछली बार भी कहा था और अगस्त के महीने में भी आपको कह रहा हूं कि अगर कोई भी आपके लिए प्रमोशन आदि की स्थितियां अटकी हुई है और कोई नया ऑफर आ रहा है जहां डेजिग्नेशन के अंदर आपके लिए कोई भी चेंज नहीं है, किंतु फाइनेंशियल फ्लो में वृद्धि मिल रही है, जिम्मेदारियों में कोई अंतर नहीं, हम जिस कुर्सी की चाह रख रहे थे कॉर्पोरेट कल्चर में उसके साथ में कोई भी संभावना नहीं, किंतु फाइनेंशियल गेन है, तो उसको स्वीकार करके हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये जरूर ख्याल रखिएगा। और वहीं जो भाइयों के साथ में संबंधों में खटास थी वो और ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो, ये ख्याल रखें। महत्वाकांक्षाएं अपने आप में ही नियंत्रण में है। और यहाँ एक और बात देखनी होगी हमको कि जो आपके लिए साहस की प्रवृत्तियां हैं, वो साहस कई बार व्यक्ति को परेशानियों से बाहर निकालने का भी एक जज्बा देता है। तो इसी वजह से जहां पर भी आप अपने जॉब में, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर प्रेशराइज फील करें, वहां अपने भीतर की ऊर्जा को संगठित करके अपनी बातचीत को रखने का एक मादा जरूर अपने भीतर रखिएगा, जिससे कि एक अच्छी अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी।
वहीं चतुर्थ भाव में मंगल जब विराजमान रहे और शुरुआती 16 दिनों के लिए इनकी यही पोजीशन हो तो एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई भी नवाचार आपको करना है, मशीनरी संबंधित किसी भी परचेजिंग की ओर जाना है उस ओर जा सकते हैं। व्हीकल अगर कॉमर्शियल पर्पस के साथ में परचेस करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स आदि के कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है। लंबे समय के लिए हमको ये दिख रहा है कि ऐसे स्तर के साथ में प्रॉफिट निकल कर आ सकता है, तो वहां जरूर गतिमान रहिएगा। मंगल शुरुआती 16 दिनों के लिए मंगलकारी स्थितियां आपके सम्मुख ला सकते हैं। कर्म में आपके लिए ऊर्जा पुरजोर तरीके से बनी हुई है और वहीं माता के साथ में संबंधों में कहीं पर भी विच्छेद की या परेशानियों वाली स्थितियां नहीं आए, भले ही गृहस्थ जीवन की वजह से हो या किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से, जहां से हमने अपने पूरे जीवन की संवेदनाएं और वात्सल्य प्राप्त किया है, किसी छोटी सी बात की वजह से वैर विरोध को टालना और उनकी आशीष को ग्रहण करना सबसे प्रमुख माध्यम रहेगा। ये भी आप जरूर ख्याल रखकर चलने वाले रहें। ये एक प्रमुख स्तर और स्थिति आपके लिए बनी हुई है। और दूसरे पैमाने के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आप अगर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, ये महीना कंफर्ट जोन नहीं लेकर आ रहा है। और जब भी कंफर्ट जोन नहीं हो तो व्यक्ति मानसिक सुख में कमी पाता है। यहाँ आप अपने मानसिक सुख के अंदर दूसरे जो भी क्षेत्र हैं वहाँ वृद्धि पाएंगे, किंतु टेक्निकल फील्ड के साथ में या कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट जॉब में जहाँ पर आपको चेंजेस बहुत जल्दी करने होते हैं, वहाँ मानसिक सुख नहीं रहेगा। अन्यत्र स्थितियों में बृहस्पति की वजह से पोजीशंस ठीक ठाक बनी हुई है। मानसिक सुख एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वयं के लिए संतोष को प्राप्त करता है। आपने कोई कार्य किया, उससे प्रॉफिट भी मिला और जब मन में ये भाव नहीं रह गए कि हम और अच्छा कर सकते थे या ये हानि परिस्थितियां रह गई या प्रॉफिट के अंदर कहीं ना कहीं एक मार्जिनल अप्रोच में कमी रह गई, ये सारी सोच नहीं हो और अपने कामकाज में संतुष्टि हो, तो वही मानसिक सुख का एक आधार भी है। पंचम भाव में मंगल 16 अगस्त के बाद जब प्रवेश कर जाएंगे तो ये बात सार्वभौमिक स्तर के ऊपर आपके सामने यहाँ आती है कि जो तकनीकी शिक्षा के साथ में आपका जुड़ाव है वहाँ वृद्धि रहेगी। भाषाई स्तर के साथ में आप कहीं पर भी एक तरह से खुद को नेक्स्ट लेवल देना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव अप्रोच है। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर भी जो गणनाएं आपने अपने मन के भीतर स्थापित की है वो आपको एक अच्छा लेवल यहाँ पर दे सकती है। ये भी एक स्पेसिफिक रिदम आपके लिए दिखाई दे रही है, किंतु संतान पक्ष के साथ में वैर विरोध 16 से 31 अगस्त के मध्य नहीं निकलें या हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके उनको कुछ समझाने वाले नहीं रहें, ये आप ख्याल रखिएगा। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, फैमिली वे की तरफ हैं, उनको 17 से 31 अगस्त के मध्य यात्राओं को टालने का पूर्णकालिक प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरीके की यात्रा की प्लानिंग आप नहीं करें तो बेहतरी बनी रहेगी। क्षमताओं में वृद्धि है और आपने जिस कार्य को करने के बारे में कभी सोचा नहीं था वो टास्क आपके सामने आती है और आप उसको पूर्ण करके रख देते हैं। पंचम भाव में मंगल का स्वराशि स्थान में प्रवेश आपके लिए वो सारी ही स्तरीय स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। वहीं 6th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो षष्ठेश सबसे पहले सप्तम भाव में है। अपने गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। आप भी मधुमेह जनित किसी भी रोग से परेशान रहे हैं तो वहां पर भी अत्यधिक नियंत्रण रखने की, भले ही खान पान हो या मेडिकेशंस में एक अनुशासन रखने की जरूरत हो, उन दोनों ही लेवल को अपने साथ में लेकर चलें। शत्रु व्यापारिक जीवन के भीतर हावी हो सकते हैं क्योंकि 6th हाउस की लॉर्डशिप राहु के साथ सप्तम में है और वो भी बुध के राशि स्थान में है। तो जहां पर भी व्यापारिक जीवन के भीतर या नौकरी पेशा जीवन में शत्रु हावी हो रहे हों, हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एक तरह से धीमेपन के साथ और लचीलेपन के साथ चलने का कार्य करते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर इन्वेस्टमेंट की शक्ल जो यहाँ पर आएगी वो काफ़ी ऐसे खर्चों को लेकर आएगी जिसकी आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है।
सिक्स्थ हाउस की लॉर्डशिप शुक्र मटेरियलिस्टिक लग्जरी को देने वाले होते हैं। जब आप व्यापार में एक्सपांशन की तरफ गए और वहां पर भी यही सोच रहे हैं कि चमक दमक को किस तरह से बढ़ाया जाए, प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर और ज्यादा हम एक नयापन कैसे लेकर आए, तो ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर खर्चे ज्यादा निकलते हैं। शुरुआत जब किसी व्यापार की एक अलग स्तर के साथ में हो रही हो और हम सिर्फ एक्सपेंसेस के साथ में सोचें, तो वो कहीं ना कहीं खुद के लिए फाइनेंशियल बर्डन को क्रिएट करने वाला एक फ्रेम होता है और शुक्र वहां बुद्धि को दिग्भ्रमित करते हैं। इस बात का आप ख्याल रख कर चलें तो ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। सेवेंथ हाउस में राहु और शुक्र की स्थितियां यहां पर आपके साथ में बनती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि गृहस्थ जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचिएगा। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो ये 23 सितंबर तक का टाइम चल रहा है, हालांकि मैं अगस्त महीने का मासिक राशिफल लेकर आया हूं, किंतु राहु जाते जाते कई बार गफलत के साथ में छोड़ते हैं। जिस रिश्ते को बॉन्डिंग सरीखे स्तर पर आपने बहुत धीरे धीरे लाने का प्रयास किया, शुक्र कारक भाव की हानि करने वाले हो गए। राहु यहां उच्चस्थ स्थितियों में जाते जाते गफलत दे सकते हैं। व्यक्ति स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले लेता है, उसको लगता ही नहीं है कि इस डिसीजन में कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट थी और किसी ने वैर विरोध की स्थितियों को सिखाया, हमने उसको खुद के भीतर पूरा ही आत्मसात कर लिया और गृहस्थ जीवन के साथ में मन मुटाव सामने आए और हमने तल्ख जवाब दे दिया। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से बचिएगा। हमारी पर्सनल लाइफ में अगर एक बार डिस्टरबेंस आता है तो वो प्रोफेशनल लाइफ में भी रिफ्लेक्शन देने वाला होता है। वो पूरे जो जीवन का एक स्तर है वहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव रिफ्लेक्शंस लेकर आता है। उससे बचने की दरकार आपको रहेगी। पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यह ख्याल रखें, व्यापारिक जीवन के अंदर विशेष तौर पर व्यापारिक साझेदारियां जो होती है वहां पर भी ये समझने की आवश्यकता है कि हम तीव्रगामी निर्णय को यहां पर जगह देने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिस रफ्तार के साथ में चल रहे हैं उसी को हम लेकर चलेंगे। और कई बार जो ये भावना पनपती है कि पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, अगला आदमी कहीं पर भी सहयोग नहीं दे रहा है, उस फ्रेम से भी खुद को मुक्त रखने का प्रयास आप पूर्णकालिक स्तर के ऊपर करते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यहां पर चमक दमक संबंधी स्थितियों का कोई भी एक श्रेणीबद्ध कार्य हो उसको भी थोड़ा सा ठहराव देने की आवश्यकता आपको रहेगी। अष्टम भाव में सूर्यदेव और बुध विराजमान है। हिडन प्रॉब्लम्स को खुद निमंत्रण देने का कार्य आप बिल्कुल भी नहीं करें। कहीं पर भी छोटे मोटे वाद और विवाद निकल कर आ रहे हैं तो हम ये कोशिश करें कि ये हिडन प्रॉब्लम्स का एक स्वरूप है जो परेशान कर सकता है। खुद को नियंत्रण देने की आवश्यकता रहेगी। किंतु ये ध्यान रखिएगा कि आप अर्थतंत्र के किसी भी फील्ड के साथ में PhD आदि की ओर हैं, रिसर्च आदि की ओर चल रहे हैं और वहां पर आप मुखर होके अपनी सारी ही बातचीत को नहीं रख पा रहे थे, डिस्टरबेंसेस चल रहे थे। सॉल्यूशन की एक पोजीशन बुध यहां आपके सम्मुख रखने वाले हो सकते हैं और विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर जो पोजीशंस आपके लिए चल रही है यहां पर, वो आर्थिक स्तर के ऊपर जो रुकी हुई प्रवृत्तियां हैं वहां वृद्धि के मानक को तय करने वाली हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। फिर से तकाजे की ओर जाना, अपनी पोजीशंस को रीगेन करने का प्रयास करना, विदेश संबंधी कार्यों में एक प्रमुख स्तर आपके लिए निरूपित करने वाला होगा। हिडन टैलेंट की जो पोजीशन है वो इस महीने एक्सप्लोर होके सामने आती हुई कम नजर आ रही है। तो वहीं भाग्य भाव की स्थितियों के साथ में अगर मैं चर्चा करता हूं तो भाग्येश 16 अगस्त के बाद से यहां भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके होंगे और उसके बाद में बुध भी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। योग कारक स्थितियां भी निर्मित हो जाएगी कि दशमेश नवम में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहां जो आध्यात्मिक चेतनाएं हैं, दूरदर्शिता के साथ में निर्णय लेना है, वो प्रवृत्तियां पनपेगी। आप कोई निर्णय लेते हैं, आपकी गणना कई वर्षों की है और एक व्यक्ति आकर कहता है कि इससे फायदा क्या है, आज ये निर्णय क्यों ले रहे हो। एक व्यक्ति ने 15 वर्ष पहले शहर से 25 किलोमीटर दूर जाकर एक जमीन परचेस की। लोगों के लिए वो सौदा हास्यास्पद था कि आप ये सौदा क्यों कर रहे हो, आप इतनी लिमिटेड पूंजी को भी यहां पर निवेश करने की ओर क्यों जा रहे हो। किंतु उस व्यक्ति ने
2 दशक बाद की स्थितियों को अपने मन और मस्तिष्क के भीतर स्थापित करके रखा था और आज उसके परिणाम सामने हैं। तो जब भी हम दूरदर्शिता के साथ में निर्णय लेने की प्रवृत्तियों में अग्रसर हों, सूर्य, बुध, देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के भीतर ऐसे विजुअलाइज करने वाली अप्रोच देते हैं। याद रखिएगा कि शुक्र इंट्यूशन की पावर देते हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव जैसे ग्रह, बुध जैसे आंतरिक शक्ति और मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह व्यक्ति को विजुअलाइज करके फाइनेंशियल गेन का एक लंबा टर्म दिखाने वाले होते हैं। तो यहां बनने वाला बुधादिति आपके लिए ऐसे सारे ही सरोकार सम्मुख लेकर आ सकता है और वहीं उच्च शिक्षा की गतिविधियों में भी आपके लिए यहां एक बेनिफिट देने वाली अप्रोच बनी रहेगी, जिससे मैं दूर दूर तक भी इनकार नहीं कर रहा हूं। ये भी एक बहुत मेजर लेवल की अप्रोच है। प्रबंधन संबंधी कोई भी शिक्षा के साथ में आपका जुड़ाव है, लंबे समय से कोई भी पोजीशन अटकी हुई थी, वहां पर भी क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। अनुभवों का भरपूर फायदा इस महीने के दूसरे पखवाड़े में मिलता चला जाएगा। दशम भाव की अगर मैं चर्चा करूं तो आप देखिए कि शुरुआत में मंगल यहां दृष्टि निक्षेपित करने वाली स्थितियों को रखेंगे। बुध का संबंध 3-11 का रहेगा, तो इसी वजह से इस समय अंतराल के भीतर सबसे पहले आपके लिए एक जो प्रमुख स्तर निकल कर आता है कि जो भी इच्छा शक्ति है वो कहीं न कहीं हिडन पोजीशंस के साथ में रहेगी। जो आप कर्म कर रहे हैं शुरुआत के 16 दिनों के अंदर इतने बेटर रिफ्लेक्शंस नहीं देंगे, किंतु उसके आगे आने वाला समय व्यापार हो या नौकरी, वहां इंस्टेंट गेन की अप्रोच को बनाने वाला रहेगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप कर रहे हैं तो शुरुआती 16 दिनों में ऑब्जर्व करें और उसके बाद में अपनी बातचीत को बहुत अच्छे तरीके से रखने वाले रहें, तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। वहीं एकादश भाव की अगर मैं बात करूं तो जो एकादशेश की स्थितियां हैं वो आप देखें कि यहाँ सप्तम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। सर्वांगीण लाभ व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ है। सिस्टमेटिक प्रोग्रेस, लीकेज को रोकना वो भी लाभ है। कहाँ कहाँ अनर्गल खर्चे हो रहे थे उनको रोक कर चलना और अपने कामकाज को एक नए प्रवाह के साथ में लेकर आना वो भी लाभ है। ये सारी ही प्रवृत्तियां सामने आ सकती है। संतान पक्ष के साथ में तकनीक के एक स्तर के साथ जुड़ना और व्यापार को उसमें वृद्धि देना भी हितकर माध्यम आपके लिए बना रहेगा। ये एकादश भाव की प्रवृत्ति। तो वहीं द्वादशेश जो मंगल की स्थितियां हैं वो यहाँ चतुर्थ भाव के भीतर विराजित रहेगी। यही वजह है कि तकनीक संबंधी कार्यों में अगर आप कोई भी स्तर के ऊपर खुद के कामकाज की प्लानिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, यांत्रिक विद्या के साथ में जुड़े हुए हैं, अब मन ये कर गया है कि हम व्यापार की ओर जाएंगे, तो व्यापार को शुरू करना 10% है, उसके पहले की प्लानिंग को लेकर चलना 90% है। ये 90% की स्थितियों को यहाँ क्लियर किया जा सकता है। और वहीं घर परिवार के साथ में चल रहे कोई भी कोर्ट कचहरी के विवादों को सुलझाने में भी आपके लिए यहाँ पर मदद की स्थितियां बनी रहेंगी। और उसके बाद शिक्षा संबंधी स्थितियों में अगर आप विदेश रह रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं। ये सजगता की आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। तो ये था अगस्त माह के लिए धनु राशि के जातकों का पूरा ही वृतांत और वर्णन विश्लेषण। हमने ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।